हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPNI न्यूज़। कभी कोई धमका रहा है किसी को, तो कभी कोई जो है जाति के नाम पर किसी को चेतावनी दे रहा है। कभी राज ठाकरे मुसलमानों को खुला चुनौती दे रहा है, तो कभी कोई अजान को बंद करने की, लाउड स्पीकर हटाने की धमकी दे रहा है। लेकिन इस बीच में अब मौलाना भी दूर नहीं है, मौलाना भी पीछे नहीं है। मौलाना भी इस तरह की विवादित बयान दे रहे हैं जिससे माहौल बिगड़ सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तौकीर की। मौलाना तौकीर ने जो बयान दिया है बेहद ही शर्मनाक है। मौलाना तौकीर ने जो बयान दिया है बहुत ही खतरनाक बयान है और इन पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मौलाना तौकीर ने क्या कुछ कहा है, इससे पहले समझने से पहले ये समझना होगा कि किस चीज़ को लेकर उन्होंने बयान दिया। देश में जो पिछले 1 महीने से चल रहा है, कभी अजान को लेकर, कभी हनुमान चालीसा को लेकर, तो कभी नवरात्रि को लेकर, तो कभी रमज़ान को लेकर, जो इस पर राजनीति की जा रही है, जिसमें इसमें हिंदू मुसलमानों को जो गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ये देश के लिए सही नहीं है। हम सब ने देखा कि किस तरह से नवरात्रि के दिन कहीं लगभग 7 से 8 राज्यों से तस्वीरें आई। कभी कोई भगवा झंडा मस्जिदों पे लहरा रहा है, तो कहीं लिंचिंग की जा रही है, कहीं की दंगे हो रहे हैं, तो कहीं हिंसा होती नजर आ रही थी। इन सब को देखते हुए सबसे पहले उसके बाद जो बयान आया वो राज ठाकरे का कि ईद यानी 3 मई तक का उन्होंने अल्टीमेट दिया कि लाउड स्पीकर हटाया जाए, नहीं तो हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। इतना कहना पूरे यूपी में बवाल मच गया। यूपी में तो चौक चौराहों पे हनुमान चालीसा लगना शुरू हो गया, लाउड स्पीकर लगना शुरू हो गया, बजना शुरू हो गया। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने शानदार काम किया कि बिना इजाज़त के कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस बीच में उसके बाद फिर जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, बुलडोजर चला, तमाम बवाल हुआ, हिंसा हुए। कई ऐसे भगवाधारी लोग जो हैं तलवार लेकर, तमाचे लेकर जो वहाँ पहुँच गए। और उसके बाद से जो है हम सब ने देखा कि किस तरह से पुलिस ने क्या कामकाज किया। लेकिन अब इन सब चीज़ को देखने के बाद, बुलडोजर चलने के बाद, मौलाना तौकीर का विवादित बयान आया। मौलाना तौकीर ने कहा कि या तो आप समझ जाइए, सुधर जाइए, नहीं तो अगर मुसलमान सड़कों पर उतर गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये बेहद ही शर्मनाक और दुखद बयान है। इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए उन्हें, और मुझे लगता है कि प्रशासन को इस तरह के बयानों पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कोई किसी से कम कहाँ है। साधु संत अपने आप में चूर हैं, अपने घमंड में चूर हैं, क्योंकि पुलिस उन पर कार्रवाई करती नहीं। हम सब ने देखा कि महंत ने किस तरह से बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुसलमानों की जो महिलाएं हैं उनको बलात्कार करने जैसे धमकी दिए। वो तुम ना तो साधु संत कम है, ना मौलाना कम है, सब अपने आप में गुरूर में चूर हैं, क्योंकि पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। याद रहे एक बात, आखिर में आपको यही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर पुलिस ईमानदारी से, राजनीति के कहने पर नहीं, नेताओं के कहने पर नहीं, अगर अपने मन से, दिल से अगर काम नहीं करेगी, लोगों के हक के लिए काम नहीं करेगी, तो ये नेता, ये साधु संत और ये मौलाना इतने खतरनाक साबित होंगे कि देश को बर्बाद कर देंगे। देखते हैं कि पुलिस प्रशासन इस पर कब कार्रवाई करती है। फिलहाल के लिए खबरों के लिए देखते हैं SPNI न्यूज़। नमस्कार।